टैली में काम करते हुए बहुत सारे लोग अपना टाइम खराब करते हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि चुटकियों में हो सकते हैं, लेकिन उसको करने में घंटों लगा देते हैं। तो आज मैं आपको टैली की एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत मदद करने वाली है और आपका घंटों का काम मिनटों में कर देगी। ट्रिक क्या है ये आपको अभी पता लग जाएगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और अपनी टैली की नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो ट्रिक कौन सी है जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए अगर आप टैली इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जो आप टैली डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बहुत सारी स्टॉक आइटम्स हैं और उनमें से अधिकतर स्टॉक आइटम्स में जीएसटी आपने नहीं डाला हुआ है, या आपने चेक करना है कि किसमें जीएसटी आपने डाला हुआ है, एचएसएन कोड डाला हुआ है या किसमें नहीं डाला हुआ है, कौन सा ब्लैंक है या किसमें सही है किसमें गलत है, या किसी डेट से किसी आइटम का या मल्टीपल आइटम का जीएसटी रेट या एचएसएन कोड चेंज हो गया है। तो इसको आप चुटकियों में कैसे करेंगे? क्या आप वही मेथड यूज करेंगे जैसे कि अधिकतर लोग करते हैं कि स्टॉक आइटम की अल्ट्रेशन में जाके वहां पे उसका जीएसटी रेट या एचएसएन कोड को चेंज करेंगे और अपना बहुत सारा टाइम खराब करेंगे, या आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप मल्टीपल स्टॉक आइटम्स की जीएसटी रेट या एचएसएन कोड को चेंज कर सकते हैं या नया सेट कर सकते हैं, या मल्टीपल आइटम्स की जीएसटी डिटेल्स को या एचएसएन कोड या जीएसटी रेट को आप रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़े कमाल की ट्रिक है और आप इसे अपना काफ़ी सारा टाइम भी बचा सकते हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना है, टैली में कंपनी को ओपन करने के बाद आपने जाना है डिस्प्ले और उसके बाद आपने जाना है स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स में और यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स में आपने जाना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जीएसटी यूटिलिटीज़ का। तो जैसे आप इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख जाएगा जीएसटी रेट सेटअप। तो जैसे आप इस पर एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने जीएसटी रेट सेटअप किसका करना है, स्टॉक ग्रुप का करना है, स्टॉक आइटम्स का करना है, या लेजर्स का करना है, या लेजर्स के ग्रुप का करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे स्टॉक आइटम को सेलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सारी आइटम्स आपकी आ जाएंगी। अब ये जो रिपोर्ट आ रही है ये आ रही है रेट वाइज, यानी कि जीएसटी रेट वाइज। अब आप चाहे तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में बटन आपको मिलता है HSN/SAC वाइज भी आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके HSN हैं उनके अंडर जितनी आइटम्स आपने टैग कर रखी हैं उनके यहाँ पे नाम्स आ जाएंगे और उसका कब से जीएसटी एप्लीकेबल आपने कर रखा है, टैक्सेबल है या नहीं है, जीएसटी रेट क्या है, और ऐसे ही एचएसएन के लिए उसका एचएसएन क्या है और कब से आपने एचएसएन एप्लीकेबल कर रखा है। तो ये सभी आइटम्स का आपको यहाँ पे एचएसएन वाइज मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी पूछते हैं कि भाई एचएसएन वाइज समरी या जीएसटी रेट वाइज समरी अगर हमने देखनी है तो कैसे देख सकते हैं? तो ऐसे आप जीएसटी रेट और एचएसएन वाइज समरी भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने पर्टिकुलर एक एचएसएन कोड का देखना है तो आप यहाँ पे HSN/SAC पे क्लिक करके फिल्टर कर सकते हैं कि कौन से एचएसएन का आपने देखना है। ठीक है, तो जैसे कि इस एचएसएन में एक ही आइटम जो है टैग हो रखा है, अब कोई दूसरा ले लेते हैं, इसमें इतनी आइटम टैग हो रखी हैं तो पर्टिकुलर उसी एचएसएन का आपको यहाँ पे आइटम्स दिख जाएंगी। तो ये तो बात होगी कि आप फिल्टर कैसे लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप कैसे आइटम्स को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आपने किसी एचएसएन को चेंज करना है, यानी कि ये जो एचएसएन था ये था हमारा 1905 और ये अब हो गया है 00/1905, यानी कि 6 डिजिट का हो गया। तो इसको हमें कैसे चेंज करना है इन सभी आइटम्स में? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो फिल्टर करेंगे एचएसएन को, और अगर आप फिल्टर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक एक करके आइटम को सेलेक्ट भी कर सकते हैं जिसका आपने चेंज करना है। अब मान लीजिए इसको अलग अलग एचएसएन में आपने डिवाइड करना है तो सिर्फ उसी आइटम को आप यहाँ पे चूज करिए जिसका कि आपने चेंज करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम सभी आइटम्स का, यानी कि इन सभी एचएसएन का हम एचएसएन चेंज करना चाहते हैं। जो 1905 था ये हमारा 00/1905 हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फिल्टर लगाएंगे एचएसएन का। जैसे कि यहाँ पे 1905 हमने चूज कर लिया। अब ये दो यहाँ पे आ रहे हैं तो एक की डिस्क्रिप्शन अलग है, दूसरे की अलग है डिस्क्रिप्शन, इस वजह से यहाँ पे दो आ रहे हैं। तो जैसे हमने ये वाला चूज कर लिया जिसमें कितनी आइटम्स हैं, अब इन सभी को हम यहाँ पे कंट्रोल स्पेस से सभी को सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपडेट जीएसटी डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप अपडेट जीएसटी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा भाई क्या अपडेट करना है। तो यहाँ पे प्रोवाइड एचएसएन डिटेल यस करना है,
यहाँ पे स्पेसिफाई ईयर करना है। अब मान लीजिए इसका हो गया 001905 और उसके बाद जो इसका HSN है तो HSN इसका कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, अदर्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। कब से एप्लीकेबल करना है तो इसको हम एप्लीकेबल करते हैं 1 मार्च 2021 से हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है GST रेट, तो GST रेट जो हमारा है वही रखना है तो उसी को रहने देते हैं। यहाँ पे हम एज पर कंपनी और स्टॉक बुक्स रखेंगे और अगर GST रेट भी चेंज करना है तो स्पेसिफाई ईयर करेंगे और यहाँ पे GST रेट को सेट कर देंगे। जैसे कि अभी 18% है, हम इसमें 12% कर देते हैं और वेस्ड ऑन वैल्यू है या वेस्ड ऑन क्वांटिटी तो हम नॉट एप्लीकेबल रखते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट को यस रखते हैं, तो इसको भी हम सेम उसी डेट से 1 मार्च 2021 हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए सारी की सारी आइटम यहाँ से मूव हो गई हैं, यानी कि उनके HSN चेंज हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे HSN को फाइंड करता हूँ 001905, तो ये देखिए इन सभी का HSN कोड और GST रेट यहाँ पे चेंज हो गया है और पर्टिकुलर किसी डेट से भी चेंज हो गया है। अब मान लीजिए आपने इनसे मूव ही करना है, यहाँ पे रखना नहीं है, तो इन सभी आइटम्स का मूव करने के लिए आपने फिर से इनको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे रिमूव GST डिटेल को क्लिक करना है। तो क्या करेगा, ये सभी के सभी GST की डिटेल्स वहाँ से HSN की डिटेल्स वहाँ से हटा देगा, यानी कि इन आइटम्स में कहीं पे भी कोई HSN कोड नहीं डला हुआ है। देखिए नीचे आ गई है जिसमें कि HSN/SAC नॉट कॉन्फ़िगर आ रहा है। तो इतनी सारी आइटम है जिनमें से कि हमने रिमूव कर दिया है। अब ऐसे ही आप जितने मर्जी चाहे आइटम्स का कर सकते हैं। अब ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है कि आपके कुछ आइटम्स आपके दूसरे HSN में डले हुए हैं, जैसे कि ये आइटम इस HSN में है, ये आइटम इसमें है और ये आइटम का हमें GST रेट और HSN कोड चेंज करना है। तो हम इन्हीं आइटम को चूज करेंगे और यहाँ पे अपडेट GST डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उनका HSN कोड चेंज कर देंगे या नया डाल देंगे। तो स्पेसिफाई ईयर और यहाँ पे हम डाल देते हैं HSN कोड, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डाल देते हैं और कब से एप्लीकेबल करना है 1/3/21 से करना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो डाटा है ये 31 मार्च 21 तक का ही डाटा यहाँ पे अवेलेबल है, पुराना डाटा है। और उसके बाद GST रेट भी हम इसका चेंज कर देते हैं 18% और इसको कब से करना है, इसको भी हम 1 मार्च 2021 से चेंज कर देते हैं। तो इन सभी का 1 2 3 4 5 आप देखेंगे यहाँ पे इन सभी का चेंज हो गया है। 4 आइटम हमने चूज किया था तो 4 आइटम का यहाँ पे चेंज हो गया है। तो ऑलरेडी अगर आपकी किसी दूसरी HSN में ऑलरेडी टैग्ड है तो वहाँ से आप डायरेक्टली ऐसे भी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको और भी मिल जाते हैं, उनका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे आप आसान और सबसे फास्ट तरीके से आप अपने GST आइटम्स के HSN कोड या GST रेट को मेंटेन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और लिस्ट भी देख सकते हैं, रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि कौन से HSN में कौन कौन सी आइटम आपकी टैग हो रखी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह की और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।